नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सितंबर के महीने धनु राशि तथा धनु लगन की क्या स्थिति रहती है। गुरु और मंगल का नीच भंग राजयोग, ये आपके लिए काफ़ी बड़ा परिवर्तन है, सुखद परिवर्तन है। इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करेंगे और साथ ही साथ शुक्र तथा बुध का इतनी अच्छी स्थिति में आ जाना जो कि आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के योग भी बनाते हैं। बुध का 7 सितंबर से भद्र महापुरुष राजयोग बनाना आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस महीने कुमार ग्रह 7 सितंबर से दोस्तों केंद्र में कन्या राशि में आ जाएंगे, जहां पर उच्च के होते हैं, और 2 सितंबर को शुरुआत में ही शुक्र 11वें भाव में, जो कि आपकी इच्छाओं का भाव है, आपकी इनकम का भाव है, तो शुक्र का 11वें भाव में उपस्थित रहना 26 सितंबर तक, 2 सितंबर से 26 सितंबर तक बड़ा लाभ होगा ही होगा। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। और क्या क्या हो सकता है, ये तो हमने फाइनेंस की बात की। आपके कैरियर को लेकर किस तरह की स्थितियां रहेंगी, व्यापार को लेकर भी चर्चा करेंगे, पारिवारिक रिश्तों की बात करेंगे, लव लाइफ की, दाम्पत्य जीवन की। दोस्तों इस महीने जो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं वो मंगल है, बुध है, सूर्य है, शुक्र है। ये 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले शुक्र 2 सितंबर से तुला में, 7 सितंबर बुध कन्या राशि में भद्र महापुरुष राजयोग, और 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। बुध के साथ आपके कर्म भाव में होंगे, भाग्य स्थान का मालिक होगा सूर्य, और बुध दोस्तों आपके 10th हाउस के मालिक, ये धर्म कर्माधिपति राजयोग, वो भी 10th हाउस में, वो भी बुध के साथ जो कि उच्च का होगा। तो ये दुर्लभ राजयोग होगा। परंतु इसके अलावा जो सबसे उत्तम राजयोग है वह नीच भंग राजयोग 18 सितंबर से, जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करते हैं, मिथुन राशि को छोड़कर अष्टम भाव में गुरु के साथ आ जाते हैं। गुरु उच्च के हैं, अपने मित्र के साथ पंचमेश होकर लग्नेश सुखेश के साथ। जी हाँ दोस्तों, लग्नेश सुखेश और पंचमेश अष्टम भाव में हो तो पब्लिक का धन आपको मिलता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह गुरु और मंगल धन भाव को देखते हैं सप्तम दृष्टि से। तो स्पेकुलेशन से लाभ, लॉटरी के योग, शेयर बाजार में सफलता के योग भी बन जाते हैं गुरु और मंगल के कारण। यहाँ पर शुक्र का योगदान भी पूरा रहेगा 2 सितंबर को, जो आपको स्पेकुलेशन से, स्टॉक मार्केट से, वायदा व्यापारी अगर आप हैं तो लाभ होगा, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि का कामकाज करते हैं, या फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, मनी ट्रांसफ़र का कोई कामकाज करते हैं, खासकर विदेशों से लाभ के योग बनते। एमएनसीज में कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा अगर आप इस तरह का फाइनेंस का लेन देन का काम करते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको समझ आएगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और अंत में जाते जाते कमेंट ज़रूर किया करें। आपसे एक यही गुजारिश है, निवेदन है। तो शुरुआत शुक्र से करते हैं, जो सबसे पहले 2 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा और आपको 24-25 दिन लाभान्वित करेगा। इनकम के साधन अचानक से बढ़ जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु उच्च के हैं, लग्नाधिपति, और राहु 3rd हाउस में योग कारक हैं, इसलिए अचानक से ये स्थिति क्रिएट होने वाली है। ज़्यादातर जो धनु राशि, धनु लग्न के जातक हैं, उनको ये शुक्र बहुत बड़ी सफलता देने वाला है इस महीने में।
मुझे ये लगता है क्योंकि बुध भी 7 तारीख को भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे, आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, तो कैरियर में उछाल के योग बनते हैं। 7 तारीख को इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, प्रमोशन होगी, अटका हुआ धन मिल जाएगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको कई गुना लाभ होगा, आपकी रोज़मर्रा की आमदन कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि बुध व्यापार का कारक भी है और व्यापार का मालिक भी है, सप्तम हाउस का मालिक है। सप्तम हाउस व्यापार का भाव भी होता है। तो बुध का 10th हाउस में बैठना, पब्लिक से प्रतिष्ठा भी मिले, शनि से दृष्ट रहेगा बुध। शनि आपके लिए धन भाव के मालिक हैं, चतुर्थ भाव में हैं और बुध के साथ संबंध बनाएंगे। बुध मित्र हैं, 10th लॉर्ड और सप्तमेश धनेश का संबंध हो तो व्यापार से धन आने के योग, कुटुंब में स्थितियां अच्छी रहेंगी और खासकर स्टेटस बढ़ने के योग बनते हैं। शनि कहीं ना कहीं आपको गंभीर भी बनाते हैं, चुनौतियों को हैंडल करने की शक्ति भी देते हैं और ख़ासकर आपको इस महीने शत्रुहंता बनाते हैं। राहु के साथ मिलकर शनि इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। राहु हालांकि मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं क्योंकि 12वें भाव के मालिक हैं। राहु ने कहीं ना कहीं मंगल का फल भी देना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यात्राओं को लेकर परेशान रहे हैं, अपने पड़ोसियों को लेकर किसी तरह की परेशानी रही है, या अगर मीडिया के क्षेत्र में कोई परेशानी रही है, या एमएनसीज में कामकाज करते हैं, किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा है, तो राहु आपको उस दिक्कतों से बाहर निकालता है, उभारता है। धनिष्ठा नक्षत्र में, और धनिष्ठा नक्षत्र का मालिक मंगल 8वें भाव में विपरीत राजयोग, तो राहु के जरिए विपरीत राजयोग का फलित आपको मिल जाएगा इस महीने, परंतु 2nd हाफ में। 1st हाफ में आप एंजॉयमेंट के मूड में होंगे। शुक्र आपके लव लाइफ को बेहतर करता है, आपको रोमांटिक करता है। प्यार मोहब्बत के लिए आपके पास समय भी खूब होगा। दाम्पत्य जीवन आपका खुशगवार होगा। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि बुध का प्रभाव शनि के ऊपर, चतुर्थ भाव के ऊपर, ये बताता है कि फैमिली सुख मिलेगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, इंटरनेट के क्षेत्र से खास लाभ के योग बनते हैं अचानक से। राहु इंटरनेट का, एआई का कारक है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोई नाता रखते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। तो बुध के कारण, भद्र महापुरुष राजयोग के कारण और धर्म कर्माधिपति राजयोग के कारण पूरा महीना आपको कैरियर में सफलता, समाज में प्रतिष्ठा, आपके अधूरे कार्य संपन्न होते हैं और व्यापार में खास ऊंचाइयां छूते हैं। सरकारी तंत्र से, क्योंकि सूर्य भी कन्या राशि में 17 सितंबर को आ जाएगा, बुध के साथ युति बनाएगा, तो ये बहुत अच्छा राजयोग हो जाता है, धर्म कर्माधिपति राजयोग। और इसके ऊपर शनि की दृष्टि, हालांकि शनि सूर्य आपस में संबंध रखेंगे, परंतु बुध शनि का भी मित्र है, सूर्य का भी मित्र है, तो आपके कैरियर के ऊपर कोई इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी बल्कि स्पीच कमाल की होगी। आप सुनने वालों को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर देंगे इस अवधि में। तो सूर्य बुध सरकारी तंत्र से भी लाभ करवाते हैं। सूर्य का केंद्र में आकर यहाँ पर कमाल की स्ट्रेंथ होती है सूर्य की। बुध वैसे ही उच्च का है, तो बौद्धिक बल, तार्किक शक्ति और आपका कॉन्फिडेंस, आत्मबल कमाल का रहेगा। अगर आप सरकार के साथ कोई बिजनेस करते, सरकारी महकमों में कोई बिजनेस करते हैं, कोई लेन देन का कार्य करते हैं सरकार के लिए, तो आपको खास सफलता मिलने वाली है। कहने का मतलब सरकार से आपको बड़ा लाभ होगा। कोई ऐसी स्थिति बनेगी जो आपको बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। अगर आप सरकार से संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं, हो सकता है कोई टेंडर अप्लाई करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करते हैं सरकारी क्षेत्र के,
रोड्स ब्रिजेस का कामकाज करते हैं क्योंकि शनि केंद्र में है, मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई कामकाज है, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई कामकाज है, बिल्डिंग मटेरियल्स के सप्लायर हैं या एनीथिंग रिलेटेड विद बिल्डिंग्स, तो और सरकारी तंत्र से रिलेटेड आपका कामकाज है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आप लेना चाहते हैं तो इस अवधि में आपको पूरे महीने में कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के योग बनते हैं, खासकर 7 सितंबर से, जैसे ही शुक्र बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बनाता है। शुक्र के कारण आपको काफ़ी लाभ होगा, ये बात तो निश्चित है। खासकर शेयर स्टॉक मार्केट में आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है 2 सितंबर से ही, और शुक्र के कारण स्त्री वर्ग से भी मदद मिले, आपके इमेजिनेशन में उछाल रहेगा। पंचम भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि, पंचम भाव होता है क्रिएटिविटी का, और राजनीति में भी कहीं ना कहीं आपकी साख इम्प्रूव होगी क्योंकि शुक्र का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर है और पंचम भाव राजनीति का भी है, तो राजनीतिक गलियारों में आप चर्चा का विषय रहेंगे। जो आपने जुलाई अगस्त, इवन जून जुलाई अगस्त 3 महीने कष्ट उठाए हैं, तनाव उठाए हैं, बेसिकली परेशानियां झेली हैं, उनका अंत हो जाता है और पूरी तरह से हो जाता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम का जड़ से नाश हो जाता है, समूल नाश हो जाता है। तो ये जो स्थिति बन रही आपके लिए ये अद्भुत है, राजयोग कारक है। गुरु मंगल का योग, नीच भंग राजयोग, आपको अचानक से लाभ, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, चिंताएं दूर होती हैं, और कोई जो आपका हिडन एनिमी है वो स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाता है। तो कुल मिलाकर ये है महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। गुरु मंगल का प्रभाव 2nd हाउस के ऊपर, धन की शक्ति आपकी बढ़ती है, धन संचय होता है, आपकी उपलब्धियां भी बढ़ती हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।